नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले डिस्क्लोजर, यह वीडियो केवल आपके लर्निंग पर्पज के लिए बनाया गया है, ना कि इसमें किसी भी प्रकार से खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं दी जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, और ऐसा करने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको यह चार्ट देखना चाहिए। इस चार्ट को एक चीज देख के आपको समझ में आ रही होगी कि यह हमारे वॉच लिस्ट में क्यों आया है। तो ये आपके सामने वीकली चार्ट है। तो अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे आपको हाई जो दिख रहा है, ये समय था सितंबर 2024 का, और अभी क्या चल रहा है, जून 2026। तो यहाँ से यहाँ तक के जो बीच का डिस्टेंस है वो लगभग 20 महीने का कंसोलिडेशन हो जाता है। मतलब ये कि 20 महीने यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, उसके बाद अब यहाँ पर ये इसको काटने के लिए आ रहा है। तो बताओ, हमें वॉच लिस्ट में इसको रखना चाहिए या नहीं? कमेंट में आप बताओ जरूर। या फिर हमें इसको रिव्यू करना चाहिए या नहीं, ये आप बताओ कमेंट में, कमेंट जरूर करना। एक चीज और देखो यहाँ पर, उससे पहले ये एक मिनट में जूम कर दूं, ये यहाँ पर आप देख पाओगे, ये अभी जो है डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, यानी यहाँ से ये आया, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। मतलब अगर ये यहीं से सीधे निकल भी जाता है तो अच्छी बात है, और अगर जो यहाँ पे थोड़ा सा और रुक के तब निकलता है तो फिर और बढ़िया है। तो आगे बढ़े उससे पहले एक बार हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को एक नजर में देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये कंपनी लगभग 34,000 करोड़ रुपए की है, और यहाँ पर स्टॉक का पी जो है वो 46 है। लेकिन अगर यहीं पे इंडस्ट्री का पी देखे तो ये 49 है, यानी इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा कम। यानी इंडस्ट्री से अगर तुलना किया जाए तो इसको कह सकते हैं कि ये मतलब ना तो सस्ते है और ना ही महंगी, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली ये थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज महंगा तो है, लेकिन अगर इसकी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो महंगा नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे आरओसी और आरओई देखो, दोनों ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखो, ये 52% है। डेब्ट टू इक्विटी देखो, यानी कर्जा इस पे ना के बराबर है। अगर पिछले 3 साल का कर्जा देखा जाए तो ये 842 करोड़ था, और अभी क्या है 770 करोड़, यानी ये एक अच्छी बात है जो कि ये अपना कर्जा लगातार कम कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ उसके बाद फिर यहाँ पे पीईजी रेशियो 99 का 1 के आसपास है, तो ठीक ही है, थोड़ा सा है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आगे आओ, इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट में इनकी रेवेन्यू तो बढ़ रही है। एक सेकेंड, हाँ, अब आ जाओ इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये इनकी रेवेन्यू यहाँ पर देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर लगातार बढ़ ही रही है पिछले 3 क्वार्टर से। और यहाँ पर मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेशर में दिख रहा होगा। ये देखो, लास्ट क्वार्टर से देखो, यहाँ पर 1% का डिप नजर आ रहा है। फिर उसके पहले देखो, जून 2025 में 22%, सितंबर 2022-25 में यहाँ पे भी 22%। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू अगर देखोगे तो जून 25 में कितना था, 1118 करोड़। सितंबर 25 में कितना आया, 1071 करोड़। यानी यहाँ पे जो है रेवेन्यू थोड़ी सी घटी है, और मार्जिन लगभग बराबर ही था। और उसके बाद के 2 क्वार्टर में देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन्स निकल के आ रही है वो यहाँ पे घट रहा है। पहले 22% था, अब उसके बाद 20 हुआ, और अभी लास्ट में मार्च 26 में कितना है, 19%। और नीचे आओ, और नीचे देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ये प्रॉफिट देखोगे यहाँ पे 179 करोड़, फिर घट के कम हुआ 176 करोड़, फिर थोड़ा सा बढ़ा 192 करोड़, और अभी क्या है 208 करोड़, यानी 208 करोड़। यानी अभी मार्जिन बढ़े तो हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि बढ़ी है, ठीक है। और नीचे आओ तो इनके हम ईयरली प्रॉफिट लॉस में देखते हैं। तो ईयरली में यहाँ पे देखोगे तो वही हाल यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पे मार्च 24 में देखोगे 4185 करोड़, फिर मार्च 26 में देखोगे 4613 करोड़, और अभी क्या है 4661 करोड़, ठीक। यानी लगातार यहाँ पे रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं। अब आ जाओ इनके जो ईयर का इनका मार्जिन निकल के आता है। मार्जिन देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन ठीक नजर आ रहे हैं, मतलब पहले 15%, 19%, फिर अभी ये क्या है लास्ट में 26, यानी 2026 का जो ये बीता फाइनेंशियल ईयर,
इसमें जो है 21% नजर आ रही है। ठीक, आ जाओ नीचे प्रॉफिट देखते हैं। तो प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छी निकल के आ रही है। ये देखो यहाँ पर 411 करोड़, 555 करोड़ और अभी लास्ट में 755 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो प्रॉफिट इनकी बढ़ रही है, कोई शक नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, लेकिन इतने से अभी कोई डिसीजन मत ले लेना। आओ इन्वेस्टर पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इन्वेस्टर्स पे देखते हैं तो शेयर होल्डर में यहाँ पे प्रमोटर जो है, प्रमोटर पहले तो थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर से पहले वाले क्वार्टर में देखोगे यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बाई किया हुआ है, और लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। आ जाओ नीचे एफआई का देखते हैं, एफआई क्या कर रहे हैं। तो एफआई का देखोगे तो ये जून 2025 में इन्होंने माल बेचा, फिर उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके ये लगातार 3 क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी क्वांटिटी में खरीद ही रहे हैं माल को। और यहाँ पे डीआई क्या कर रहे हैं, डीआई तो इनके पास वैसे ज्यादा है भी नहीं, लेकिन जो भी है लास्ट क्वार्टर में इन्होंने भी थोड़ा सा ऐड किया है, लेकिन उससे पहले वाले क्वार्टर में इन्होंने माल को बेचा है, इस बात को नोट करना। ठीक, और पब्लिक के देखो तो यहाँ पे पब्लिक के पास 38% है, यानी पब्लिक में ये अच्छा खासा पॉपुलर स्टॉक है, इस बात को नोट करना। तो अब आ जाओ इनके चार्ट पे एक बार हम फिर से चलते हैं। तो ये वीकली चार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इतना लंबा अच्छा सा कंसोलिडेशन जोन बनाया। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 594 का, ये इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट फिर से किया, उसके बाद ये अभी इस वाले रेजिस्टेंस जोन को ये काटने के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो आओ अब चलते हैं इनके मंथली चार्ट को भी एक बार देख लो, उसके बाद तब फिर डेली पे चलते हैं। एक बार मंथली चार्ट को इनके देख लेते हैं। तो ये देखो मंथली चार्ट पे भी यहाँ पे भी आपको ट्रेंड जो है बुलिश ही नजर आ रहा है। ये यदि इसके नीचे जाता है तो फिर आपको सोचने वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ फिर से अब हम चलते हैं इनके डेली वाले चार्ट पे, वहां पे चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, लास्ट 2 दिन की ये कैंडल देख रहे हो, ये 2 दिन की कैंडल, यहाँ पे ये इसको अगर देखा जाए तो लगभग 18% के आसपास का ये मूव केवल और केवल 2 दिन में बन रहा है। यानी ये जो मूव आया है और अभी ये 2 दिन का जो 18% का मूव ले चुका है, ये अपने आकर के ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस जोन पे ये खड़ा हो चुका है। तो अब आपको इसे अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए कि आगे क्या होता है। अब एक चीज और देखो, जो अभी हमने वीकली में डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे जो कंसोलिडेट किया था, तो ये यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, नजर आ रहा होगा कि ये जो है ये इतना सा एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन बना है। यानी यहाँ से जो ये नीचे से ये आप देख रहे हो, पहले इतना सारा यहाँ पे ये कहाँ गया, ये देखो, ये पहले यहाँ पे इतना अच्छा सा इन्होंने कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ये एक मूव आती है और ये इस वाले रेजिस्टेंस जोन को ये काट करके ऊपर जाती है। ठीक, फिर यहाँ पे ये रुकती है और उसके बाद फिर से अब इस बड़े वाले रेजिस्टेंस जोन के पास में आकर के ये खड़ी हो गई है। तो अब हमें आगे क्या करना है, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे निकलती है, ये आप देख रहे हो ये वाले लास्ट वाली कैंडल, यहाँ से अगर ये डायरेक्ट ऐसे निकल जाती है ठीक ऊपर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे ये 1-2 दिन और या 1 सप्ताह यहाँ पे और रुक जाती है, तो फिर इसके बाद ये ब्रेकआउट होता है तो फिर कोई संशय वाली बात नहीं रह जाएगी। लेकिन फिर भी ये मार्केट है, यहाँ पे आपको लेवल्स अपने क्लियर रखने ही होंगे, क्योंकि यदि आप अपने लेवल्स क्लियर नहीं रखोगे तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होनी ही होनी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रेकआउट लेवल की, तो ब्रेकआउट लेवल हमारा जो है लगभग 690 रुपए के यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी 685 का भी आपको ये दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये 690 का लेवल आपके इसके ऊपर अगर डेली बेसिस पे क्लोज होती है कैंडल, ध्यान देना मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये एक बार 690 के ऊपर पहुंच गया तो इसका मतलब ब्रेकआउट नहीं, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है और लोग उसी के चक्कर में फंसते हैं। डेली बेसिस पर यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तब माना जाएगा कि हाँ ये ब्रेकआउट हो गया। लेकिन उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको लेवल क्लियर रखना है, क्योंकि ये मार्केट है,
जैसे आप एक छोटी सी गलती करोगे उसके लिए सजा देने के लिए मार्केट यहाँ पे तैयार बैठा है। ठीक है, आ रही ये बात समझ में? तो यहाँ पे आपको अपने लेवल पहले से क्लियर होने चाहिए। तो अब बात आती है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद हमारा सपोर्ट क्या होगा। सपोर्ट अगर देखा जाए डेली बेसिस पे तो यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे आप इसको ले सकते हो, लेकिन ये उतना पर्याप्त नहीं होगा, ये टूट सकता है। मेजर सपोर्ट हमारा यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, ये जोन जो ये जोन आपको दिख रहा है 594 का यानी 590 का, ये सपोर्ट हमारा मजबूत सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से यहाँ पे आप देख रहे होगे बीएस वालों ने यहाँ पे अटैक किया था और उसके बाद ये या इसी के बीच में कंसोलिडेट किया, फिर इसको तोड़ करके इसके ऊपर अब यहाँ पे सस्टेन कर चुका है। तो ये 590 का हमारा जो ये जोन बनेगा ये हमारा एक बड़ा सपोर्ट जोन बन सकता है। ठीक है, और रही बात डेली के वालों की, तो डेली के लिए यहाँ पे ये आप इसको एक छोटा सा सपोर्ट जोन मान सकते हो, लेकिन ये उतना पर्याप्त होगा नहीं। जो बहुत छोटा सा अपना सपोर्ट रखना चाहते हैं, यानी जो कम लॉस के साथ में चलना चाहते हैं, तो वो ये वाला जोन यहाँ पे पकड़ के वो रख सकते हैं। ठीक है, और जिनको बड़ा सपोर्ट लेना है वो इस वाले जोन को रखेंगे जो 590 का निकल के आता है। ठीक है, और इसका जो लेवल है ये आएगा लगभग 650 के आसपास। ठीक, 650 या 655 उसको आप देख लेना। तो आपको लेवल क्लियर रखना है। आगे बात समझ में? तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।